क्या देव को मिलकर हराएंगे शिवा और अमृता? क्या खास बात है अस्त्रों की? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। ब्रह्मास्त्र 2 में देव को हराने के लिए दो केस बनते हैं। पहला केस है कि अमृता वापस आ जाए और देव और अमृता के बीच में एक बार फिर से युद्ध हो, या फिर दोस्तों शिवा जिसने हाल ही में अपनी अल्टीमेट पावर को अनलॉक किया है उसे जल अस्त्र की शक्ति मिल जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक इंसान में एक से ज्यादा शस्त्रों का सामर्थ्य संभव है। देव के पास 6 अस्त्र हैं। हमें लग रहा था कि शिवा ही अग्नि अस्त्र है, लेकिन दोस्तों असली अग्नि अस्त्र तो उसके पिता देव के पास है, जिनका एक ही मकसद है ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करना। शिवा सिर्फ प्यार के कारण नए नए अस्त्रों को अपने नियंत्रण में कर पा रहा था और अपनी अल्टीमेट पावर को अनलॉक कर रहा है। मतलब कि दोस्तों जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र की पावर को रोक सकता है वो और कुछ नहीं कर सकता। तो देखो दोस्तों, अगर देव और शिवा के बीच युद्ध होता है तो वो हमें थानोस और एवेंजर्स के बीच हुई एंड गेम की याद दिलाएगा। अब यहाँ से एक और केस बनता है। आपको याद होगा कि मौनी रॉय शिवा की आग को बारिश से रोक देती है। वो कैसे हुआ था दोस्तों? उनके पास तो जल अस्त्र था ही नहीं। तो क्या पता दोस्तों ऐसा हो कि सेकंड पार्ट में हमें शिवा वर्सेस अमृता और देव दिखे। मतलब देव और अमृता एक ही टीम में हो और उनके सामने उन्हीं का बेटा शिवा युद्ध के लिए खड़ा हो। क्योंकि अगर अमृता जिंदा नहीं है तो मौनी रॉय के पास जल अस्त्र की पावर कहाँ से आई है? और दोस्तों अगर ये तीसरा केस सच हो गया तो देखना होगा कि तीनों को सच कैसे पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों सच पता नहीं चला तो अकेला शिवा अपने माता पिता को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों उसके माता पिता अल्टीमेट पावर में है। यहाँ ये भी हो सकता है कि अमृता को सच्चाई पता चल जाए और वो शिवा की तरफ हो जाए और माँ और बेटी दोनों मिलकर बाप को हराए। तो दोस्तों इन्हीं 3 केस पर बन सकती है ब्रह्मास्त्र 2 की कहानी। अब दोस्तों ब्रह्मास्त्र में हमें कई सारे अस्त्र दिखाए गए हैं और इसमें टोटल 3 कैटेगरी मौजूद हैं। एनिमल स्पिरिट अस्त्र, अल्टीमेट अस्त्र और अलग अलग हथियार पर आधारित अस्त्र जो किसी जानवर से ताकत नहीं लेते और ना ही किसी एलिमेंट से। जैसे दोस्तों नंदी अस्त्र एक एनिमल स्पिरिट अस्त्र है जिसे इस्तेमाल करते हैं अनीश यानी नागार्जुन सर। नंदी यात्रा के पावर को यूज करने के लिए एक कड़े की जरूरत पड़ती है। जब वो इसे पहनता है तो अनीश को हजारों नंदियों की पावर मिलती है। जैसे दोस्तों बेन 10 को एलियंस की पावर मिलती थी जब वो अपनी रिस्ट वॉच पहना करता था। नंदी अस्त्र ज्यादातर हमलों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी इनक्रेडिबल पावर को डिफेंस में भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों जैसे अनीश ने एक ही पंच में अपनी तरफ आने वाले ट्रक को रोक लिया था और दोस्तों इसके बाद इस अस्त्र को जुनून का आदमी छुड़ा लेता है और उसे यूज करता है। तो ये अस्त्र अपने ब्लू कलर छोड़कर रेड में चेंज हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि अस्त्र अपने यूजर के अनुसार अपना कलर चेंज करता है। दोस्तों दूसरा है वानर अस्त्र। वानर अस्त्र के बारे में बात करने से पहले आपको बता दो कि वानर और बंदर दोनों ही टोटली डिफरेंट है। तो उन दोनों को एक मत समझना। जैसे नंदी अस्त्र को कड़े के फॉर्म में हाथ में पहना जाता है, वैसे ही वानर अस्त्र को पैर में पहना जाता है। वानर अस्त्र को डॉक्टर मोहन भागवत इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें सब लोग मूवी में साइंटिस्ट कहकर बुलाते हैं। दोस्तों यह अस्त्र डॉक्टर मोहन को वानरों की तरह हाई स्पीड और जंप प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से वो काफी हद तक अपनी तरफ आने वाले हथियार और हमले को रोक पाते हैं। दोस्तों अब यह अस्त्र कितना पावरफुल है, ये इसमें कितने वानरों की ताकत होती है, तो दोस्तों वो तो मूवी में नहीं बताया गया है, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। दोस्तों अब यह अस्त्र ना ही डिफेंड करने में काम आता है और ना ही अटैक करने में, क्योंकि इसके यूजर का काम स्ट्रैटेजी बनाकर ज्यादा से ज्यादा हमलों को रोकना होता है। अब मूवी आने से पहले सब लोग कह रहे हैं कि वानर अस्त्र किसी न किसी तरीके से हनुमान जी से जुड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों जब इसकी एनिमल स्पिरिट को दिखाया जाता है तब वो देखने में बिल्कुल बजरंगबली की तरह दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों मूवी में ऐसा कोई एक्शन दिखाया ही नहीं गया है। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ पहले तो आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु।